नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल रुद्रा कोचिंग क्लासेज में। आई होप सभी ठीक होंगे, अच्छे होंगे, मस्त होंगे। आप सभी की तैयारी बेहतरीन चल रही होगी। तो जल्दी से आ जाए मेरे होनहार बच्चे, लाडलो मेरे वीरों, जल्दी से आ जाओ। सेशन का समय हो चुका है, क्लास का समय हो चुका है। प्रैक्टिस सेट नंबर 9 में आप सभी का स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। यूपी कांस्टेबल पुलिस की भैया सीरीज चली हुई है रीजनिंग की, पूरे नंबरों वाली क्लास में आप सभी का स्वागत है। सभी का हार्दिक अभिनंदन है। जल्दी से आप सभी उपस्थित होंगे क्लास के अंदर, क्लास को शुरू करेंगे। फिर बहुत ही धमाकेदार सेशन होने वाला है। जल्दी से आप लोग मित्रों, सभी बच्चे जल्दी से आ जाओ। जो भी बच्चा सेशन के साथ नया जुड़ा है, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन का बटन जरूर दबा ले, ताकि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। रोजाना डेली 8:30 बजे हमारी लाइव क्लास होती है। सभी बच्चे सेशन के साथ ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जोड़ें और भैया अपनी क्लास को आनंद के साथ देखें। आप सभी लोग अच्छे से तैयारी करें, ठीक है। चलते हैं, शुरू करते हैं भैया क्लास को। देखें आप सभी लोग, क्या सेशन होने वाला है भैया। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप सभी के सामने आ गया है। रोजाना की तरह भैया आप सभी बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है, शानदार तरीके से, बहुत ही शानदार। सभी बच्चे लाइक कर दें भैया, शेयर कर दें ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुपों में। आप सभी लोग शेयर कम करते हो भैया, शेयर ज़्यादा से ज़्यादा किया करो आप, ठीक है। आप सभी को आगे बढ़ाने के लिए, आपका सपना पूरा करने के लिए आपको आगे बढ़ाया जा रहा है, क्लास को लेकर आ रहे हैं हम लोग, ठीक है। जिस भी बच्चे को दिक्कत है तो भैया इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। आपकी क्वेरी ली जाएगी, बिल्कुल उसको समाप्त किया जाएगा, ठीक है। बताओ जल्दी से भैया क्या आंसर होगा इसको। चलो भैया देखें, आप सभी इनके ऊपर नंबर लिखें भैया। क्यू होता है 17 पर, ये 20 पर, ठीक है। यहाँ 10 पर, 10 और 3 13, 10 और 3 13 भैया, 13 पर होता है एम, ठीक है। ये पी, ये यू, ये भैया 5 प्लस, यहाँ भी करें आप, 9 और 5 14, 14 मतलब एन, एम एन से कौन सा ऑप्शन है भैया, ये है आपके, देखते हैं। यहाँ 18, 18 के बाद 5 प्लस 23, 5 प्लस कर दो 11 में, 5 प्लस करेंगे 16 आएगा, 16 पे भैया पी आएगा, MNPO, ठीक है। यहाँ पर 19, 19 के बाद 20, 3 प्लस, यहाँ पर 12 के बाद 3 प्लस O आ जाएगा भैया। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर C4 करेक्ट भैया, लॉक कर दो सभी बच्चे। C4 करेक्ट आपका आंसर हो जाएगा, लॉक कर दें आप सभी बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भैया। देखें आप लोग क्या क्वेश्चन पूछा गया, सारी चीज़ों को एक एक करके ध्यान से देखते जाओ। बिल्कुल सिलेक्टेड क्वेश्चन, आए हुए क्वेश्चन बिल्कुल आपको समझाए जा रहे हैं, ताकि आप सभी को कोई परेशानी नहीं आए, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों का सिलेक्शन हो सके, ठीक है। देखें भैया क्या क्वेश्चन है। चलो भैया देखें कैसे कैसे दिया गया है। शब्द को पहले और दूसरे को आपस में स्थान बदला जाए तो बदलें भैया। टी, यहाँ पर ए, यहाँ पर OMPSEHER, बदल दिया भैया सभी का स्थान। तो क्या पूछा गया है भैया, इस प्रकार नए गठित शब्द में बाएं से पांचवा अक्षर, 1 2 3 4 और 5, कौन सा अक्षर है भैया, पी। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर B4 बाहुबली। B4 बाहुबली आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं भैया नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखें सभी बच्चे क्या क्वेश्चन पूछा गया है। 2 अक्टूबर 2010 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा भैया। देखें भैया इसको करने के लिए
क्या फॉर्मूला मैंने आपको बता रखा है, डेट प्लस में मंथ कोड प्लस में शताब्दी कोड प्लस में साल प्लस में लीप वर्ष। बटे में भैया 7। करें भैया 2 अक्टूबर। अक्टूबर का कोड क्या है, अक्टूबर नवंबर दिसंबर 146 यानी 1। प्लस में शताब्दी कोड 2000 का कोड 6 प्लस में साल कितने पिछले दोनों अक्षर 10। लीवर 4 दूनी 8 2 भैया बटे में 7। 6 और 1 7 7 2 9 9 और 2 11 कितना हो गया 21। 7 तिया 21 कितना से इस पर आया 0 0 मतलब क्या होता है भैया सैटरडे। सैटरडे यानी शनिवार। राइट आंसर क्या आ गया भैया आपका शनिवार। जो भी बच्चा शनिवार कर रहा है भैया उसका बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर C4 करेक्ट। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा भैया, राइट आंसर आपका हो जाएगा भैया शनिवार। क्लियर सभी को। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भैया। देखें आप सभी लोग क्या क्वेश्चन पूछा गया। बहुत ही बेहतरीन सीरीज आपके सामने भैया पेश की जा रही है, बिल्कुल पूरे नंबरों वाली क्लास। किसी का भी कोई भी नंबर कटने नहीं देंगे भैया। अच्छे से सभी बच्चे ध्यान से देखते चले जाओ, ठीक है। ध्यान से चीज़ों को बनाते करते चले जाओ, आगे बढ़ते चले जाओ भैया, ठीक है। चलो जी बनाओ सभी बच्चे। बनाए भैया। कुछ कटोरे मैट हैं, ये देखें। सबसे पहले क्या लिख रहा है, कटोरे। क्या लिख रहा है मित्रों, कटोरे लिख रहा है भैया। कुछ कटोरे, कुछ है तो भैया टच कर दो, मैट है। क्लियर। और सभी प्लेट मैट है भैया, सभी प्लेट इसके अंदर बना दो भैया। क्लियर सभी को। कुछ मैट प्लेट है भैया, कुछ मैट प्लेट है, बिल्कुल सही है। कुछ मैट कटोरे हैं, कुछ मैट कटोरे हैं, बिल्कुल सही है भैया। दोनों सही है भैया। ऑप्शन नंबर B4 बाहुबली बिल्कुल सही है। दोनों टच है भैया, बिल्कुल सही है। वो उससे टच है, वो उससे टच है। ठीक है क्लियर सभी को। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने आ गया है भैया। देखते हैं कौन कौन बच्चा इसका आंसर। भैया प्रयास किया करें आंसर देने का। जितने आप लोग आंसर दोगे इतनी चीजों को आप ज्यादा समझोगे। अगर आप आंसर देने से घबराओगे, मैदान में उतरने से घबराओगे, आगे बढ़ने से घबराओगे तो पीछे ही रह जाओगे भैया, फिर कोई फायदा नहीं है। ठीक है आंसर दो, गलत सलत जैसा भी दो भैया। आंसर देने से आपका कॉन्फिडेंस लेवल है जो वो बूस्ट होगा भैया, बढ़ेगा। ठीक है गलत से सही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन देना तो पड़ेगा भैया मित्रों आपको आंसर। ठीक है चलो जी बताएं आप इसका आंसर क्या होगा। जयपुर, तिनसुकिया, देहरादून और कोहिमा। सभी को पता है भैया ये क्या है, आपकी राजधानी है। ये आपका अलग से शहर आ गया है कोई भैया, कोई जगह का नाम आ गया है भैया, तो आंसर क्या हो जाएगा, डी आ जाएगा। ऑप्शन नंबर D4 दिलवाले। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखें सभी बच्चे भैया, ध्यान से देखें इसका आंसर। बताएं भैया आप लोग जल्दी से करें। पंद्रह। प्लस गुना का मतलब देखें भैया क्या लिखा है, गुना का अर्थ है भाग 5। भाग का अर्थ क्या है मित्रों, भाग का अर्थ है प्लस 10। प्लस का अर्थ क्या है भैया, माइनस। और माइनस का अर्थ क्या है, गुना। कर दो भैया, 5 तिया 15। 5 तिया 15। 3 + 10 माइनस के 5 तिया 15। 13 माइनस के 15। मित्रों कितना आ गया, -2। कौन सा ऑप्शन है देखें ध्यान से, ऑप्शन नंबर C। कौन सा ऑप्शन है भैया, ऑप्शन नंबर C आपका राइट आंसर हो जाएगा भैया। क्या हो जाएगा, C ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा भैया। क्लियर सभी को। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं आप लोग आगे। देखें भैया क्या क्वेश्चन आ रहा है आप सभी के सामने, क्या इसका आंसर बनेगा, ध्यान से देखें आप लोग। ध्यान से देखेंगे आप लोग भैया क्या इसका आंसर होने वाला है।
जल्दी से बताएं भैया आप लोग। पीले का अर्थ है लाल, सफेद का अर्थ है लाल, का अर्थ है नारंगी, नीले का अर्थ है सफेद, हरे का अर्थ है कूट भाषा में आकाश का रंग। सभी को पता है भैया आकाश का रंग कैसा होता है, नीला। लेकिन कोड क्या गया भैया, नीले का अर्थ क्या दिया गया है, सफेद। नीले का अर्थ मित्रों क्या दिया गया है, सफेद। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सफेद हो जाएगा भैया। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा मित्रों, सफेद हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखें आप सभी भैया क्या इस क्वेश्चन का आंसर होगा। देखें आप लोग ध्यान से, बनाने की कोशिश करें, बनाने का प्रयास करें भैया। जितना आप बनाओगे आगे बढ़ोगे इतनी चीजें आपके समझ में आएंगी। बार बार आपसे यही चीज बोली जा रही है, प्रैक्टिस मेक ए मैन परफेक्ट। जितना आप संघर्ष करोगे, जितनी आप प्रैक्टिस करोगे, बार बार चीजों को करोगे, इतना ही आप आगे बढ़ोगे, इतना ही पेपर में अच्छे से सही से क्वेश्चनों को बना पाओगे। ठीक है, वरना भैया बहुत सारी चीजें आपके आते आते भी गलत हो जाएंगी आपसे। वेरी गुड, बहुत अच्छे। वेरी गुड भैया, वेरी गुड। देखो कितना है, 16। ये कितना है, 8 भैया। ये कितना है, 4। ये कितना है, 2। 2 का आधा 1। तो 34 में से गया कितना आ जाएगा भैया, 33। राइट आंसर मित्रों क्या आ जाएगा, 33 आ जाएगा भैया। क्या आ जाएगा, 33 आएगा। वेरी गुड, शानदार। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर भैया, देखें सभी बच्चे ध्यान से। ध्यान से करेंगे भैया ऐसे क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे भैया। ऑप्शन के हिसाब से आप इनको क्लियर बनाया करो, आगे पीछे करके पहले कौन सा आएगा, दूसरा कौन सा आएगा, तीसरा कौन सा आएगा। ठीक है, जल्दबाजी में आपको गलती नहीं करनी है भैया। बताएं भैया क्या आंसर होने वाला है इसका। किसी एक चीज से जो भी आपको पता हो उसी से ऑप्शन को काटना सीखे भैया। सबसे पहले क्या होगा, निकासी हो, सॉरी सबसे लास्ट में क्या होगा, निकासी। पत्र को निकाला जाएगा तो 5 कौन से में, ना इसमें है ना इसमें है, बस ये दोनों में से आएगा। देखो इसमें भी 4 5, इसमें भी 4 5, 1 4 5, 1 4 5, 1 4 और 5। ये तो कट गया। अब मुझे ये बताओ, लिफाफे में पत्र, पहले लिफाफा आएगा पत्र आएगा भैया, पहले लिफाफा आएगा पत्र आएगा मित्रों, ये बताए। पहले पत्र लिखा जाएगा भैया, पहले पत्र लिखा जाएगा फिर लिफाफे में डाला जाएगा। पहले पत्र लिखा जाएगा फिर लिफाफे में डाला जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर भैया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं भैया। देखें आप लोग, ध्यान से देखें भैया क्या क्वेश्चन पूछा गया। जितने भी भैया अल्फाबेट के क्वेश्चन आपके पेपर में आते हैं, सारे अल्फाबेट के क्वेश्चनों को भैया कैसे करना है, उनके ऊपर नंबर लिखकर करना है। सबसे पहले इन चीजों को कैप्चर कर लें आप लोग, नंबर लिखकर करना है। बिना नंबर लिखे क्वेश्चनों को मत बनाना, ठीक है, वरना गड़बड़ हो जाएगी, जल्दबाजी में आप लोग गलत कर दोगे। बूंद बूंद से सागर भरता है मित्रों। बूंद बूंद से जब एक एक चीज को आप सही करके आगे चलोगे तो तभी आपका स्कोर अच्छे से बनेगा। अगर आप ऐसे नहीं चलोगे तो भैया गड़बड़ हो जाएगी। जल्दी बताओ भैया।
पहले से पहले वाले को मिलाओ भैया। देखो यहाँ पर कितना, 1, यहाँ पर 2, 3, 4, ये 5, 5 मतलब भैया ई से कौन सा ऑप्शन है, सभी ऑप्शन है। ये 14, 15, 16 और 17, 17 मतलब 18 आर, ई आर। कौन सा ऑप्शन है भैया, ऑप्शन नंबर बी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखें भैया, बहुत ही शानदार क्वेश्चन आप सभी के सामने पेश किया जा रहा है। देखते हैं कौन कौन बच्चा इसका सही से आंसर दे पाता है। देखें भैया आप लोग ध्यान से। देखें भैया कोशिश करके आप लोग, देखते हैं किस किस का आंसर आएगा भैया। देखें ध्यान से भैया क्या आएगा यहाँ पर। तीन से 3 बार। देखें भैया आप लोग, 3 से 3 बार, 3 से 4 बार। और भैया 4 तिया 12, 12 गुना 15 कितना आ जाएगा भैया, 180। 2 से 2 बार, 2 से 4 बार। ठीक है, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 3 पंजे 15, 5 चौक 20, 20 तिया 60। ऐसे देखो भैया, 5 चौक 20, 20 तिया 60, 60 तिया 180। 2 से 2 बार, 2 से 2 बार, 2 से 4 से 1 बार, 4 से 4 बार, 4 से ये 5 बार। 5 चौक, देखें ध्यान से, 5 चौक 20, 20 एकम 20 और 20 चौक 80 भैया, 20 चौक 80। ठीक है, 5 एकम 5, 5 तिया 15, 5 पच्चे 25। ठीक है, 5 तिया 15, 15 एकम 15, 15 पंजे 75। जिससे काटा है भैया उसी से गुना किया है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 75 आ जाएगा मित्रों, ऑप्शन नंबर बी। देखो यहाँ पर 3 से काटा था तो 3 से गुना कर दिया, यहाँ पर 4 से काटा था 4 से गुना कर दिया, यहाँ पर किससे काटा था, 5 से, तो 5 से गुना कर दिया भैया। क्या कर दिया, 5 से गुना कर दिया। ठीक है, ऑप्शन आ गया बी, B4 बाहुबली। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखें भैया सभी बच्चे करने का प्रयास करेंगे भैया। हर सेट में ऐसा क्वेश्चन पूछा जा रहा है, आप लोग सभी ध्यान से बनाने का प्रयास करेंगे। देखो भैया कौन सा ऑप्शन आ रहा है इसका। देखें भैया यहाँ कितना है, अच्छा सभी में गुना लग रहा है। पहले देखते हैं पहले वाले को, 16 प्लस, इसको देखते हैं भैया भाग वाले को, क्योंकि प्लस से तो ये ज़्यादा हो जाएगा। 16 भाग में 4 प्लस में 5 बराबर है 9 गुना 1। 4 चौक 16, 4 प्लस में 9 बराबर 9, 9 बराबर 9। थोड़ा भैया माइंड को थोड़ा चलाया करो, माइंड को थोड़ा सोचा करो। ठीक है, थोड़ा स्मार्ट वर्क करना है आपको। ये देखें यहाँ पर ये प्लस था तो ये कट नहीं रहा था, इसलिए हमने इसको लगाना छोड़ दिया। ठीक है, हमें पता चल जाता है एक बार लगाने के बाद ही वहां तक जाएगा या नहीं जाएगा। ठीक है, तो सभी बच्चों को थोड़ा स्मार्ट वर्क भी करना है पेपर के अंदर।
ऐसे ही आपको सभी को लगा कर नहीं देखना है। लगाने के बाद आपको तुरंत पता चल जाएगी ये बात वहां तक जा सकती है या नहीं जा सकती है भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आप सभी के सामने, जल्दी से आंसर करेंगे आप लोग। करें भैया। अलग आपको बताना है भैया। कौन सा अलग होगा, देखें ध्यान से। वर्ग, वृत्त, आयत, त्रिभुज, ये सभी भुजाओं से मिलकर बनते भैया वर्ग। वृत्त अलग चीज होती है। वृत्त भैया इनमें से अलग हो जाएगा। वर्ग में 4 भुजाएं, त्रिभुज में 3 भुजाएं, आयत में 4 भुजाएं, सॉरी 2 भुजाएं, लंबाई चौड़ाई है ना, 2 इधर 2 इधर। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखें भैया क्या क्वेश्चन आपके सामने पेश किया जा रहा है, ध्यान से देखें। डी कितने पर है भैया, 4 पर, ये 16 पर और ये 20 पर। यहाँ से देखा भैया 2 पर, ये -2 तो यहाँ भी माइनस का 2 आएगा, तो 14। 14 पे क्या होता है भैया, n होता है। एक ही ऑप्शन में n है मित्रों, कौन सा आ गया, NRV। समय वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, जब आपको ऐसे पता चल जाए तो तुरंत करके आगे निकल लिया करो। तुरंत करके क्या भैया आगे बढ़ जाया करो, क्योंकि समय वेस्ट करने से कोई फायदा नहीं है। आपको भैया हर वो काम करना है जो पेपर में भैया आपके काम आएगा। जल्दी जल्दी आप चीज़ों को आंसर में बदलोगे, हर वो चीज़ काम आएगी भैया, ठीक है। चलो जी, इसलिए आपको सारी चीज़ों को बताते हुए भैया हम चल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने पेश किया जा रहा है, आंसर करेंगे भैया आप लोग। करें भैया। 4 के विपरीत आपसे पूछ रहा है भैया, किसके विपरीत पूछ रहा है मित्रों, 4 के विपरीत पूछ रहा है। 4 कहाँ लिख रहा है, ये लिख रहा है। 3 5, 3 5 कहीं दिख रहा है भैया, 3 5 ये दिख रहा है, ये उल्टा लिखने को दिख दिया है भैया, उल्टा दिख दिया, बस और कुछ नहीं है। 4 से भैया क्या आ गया, 6, तो 4 का अपोजिट मित्रों क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। जब दो चीज कॉमन होती है किसी दो पासे में, तो तीसरी वाले अपने आप ही क्या होती है भैया, अपोजिट होती है, उसकी क्या होती है, अपोजिट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भैया। देखें सभी बच्चे क्या क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। इसको लिखा जाता है भैया, ये इसको लिखा जाता है, ये इसको लिखा जाता है ये। ध्यान से देखें आप लोग भैया, आपको पता चलेगा कि भैया इसी में से इसको लिख रखा है। सी का कोड क्या है, ए, ई का कोड क्या है, बी, एन का कोड क्या है, सी। ठीक है, तो आपको क्या लिखना है भैया, इसका LAN क्लियर, सभी को ध्यान से देखें। LAN किसी में है, LAN ये रहा, एक को छोड़कर, एक को छोड़कर GFC देखना ध्यान से, इसी से पता चल जाएगा, आंसर आएगा GFC। इसका मतलब हमें पता चल गया इसी में से लिख रखा है, तो आगे भी आप ऐसे ही चला दो, ठीक है भैया। TER कहाँ है भैया, T 4 छोड़ दो भैया, TE, ये इसका मतलब DB है किसी में भैया, DB इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। क्लियर, सभी को DB आ गया। उसके बाद भैया RN कहाँ है भैया, 1 2 3, पीछे से तीसरा 1 2 3 E, और भैया N कहाँ है आपका सबसे लास्ट में, 1 2 3 4 C। देखना भैया DBEC भैया किस में लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर बी। ऐसे आपको समझदारी से एक एक चीज को ध्यान से बनाते हुए आगे बढ़ना है भैया। जल्दबाजी में आप लोगों को कभी उसी चीज को ना देखो और आगे बढ़ जाओ, और ध्यान से भैया उतर जाए और गलती कर दो आप लोग, ठीक है। ऐसा आपको काम नहीं करना है। चलो भैया बनाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्या क्वेश्चन आपके सामने आ गया है, किसी एक चीज से भैया आप लोग इसको बना देंगे। सबसे पहले शहर, शहर के भीतर अपार्टमेंट होगा, और अपार्टमेंट में फिर सड़क होगी अपार्टमेंट के लिए, फिर इमारत होगी, और इमारत के भीतर क्या आएगा भैया, परिसर आएगा। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, सी आंसर हो जाएगा भैया। क्लियर सभी को, वेरी गुड। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से आप लोग देखेंगे भैया। क्या क्वेश्चन पूछा गया, स्ट्रिंग अरेंजमेंट से बनाने का प्रयास करते हैं। एक बेंच पर बैठे हैं भैया,
ए बी सी डी और ई। एक बेंच पर बैठे हैं क्योंकि ये भैया कितने हैं, 5 हैं मित्रों, कितने हैं ये, 5 हैं भैया, कितने हैं, 5 हैं। ए बी सी डी एक बेंच पर बैठे हैं। अच्छा अच्छा ठीक है, बेंच पर बैठे हैं उनमें ए बी के बराबर में बैठा है भैया, ए जो है वो बी के बराबर में बैठा है, बैठा दो। सी डी के बराबर में, सी भैया डी के बराबर में, डी ई के पास नहीं बैठा है, डी जो है ई के पास नहीं बैठा, ई को यहां बैठा दो क्योंकि ई बेंच के बाएं किनारे पर बैठा है, बैठ गया भैया। सी का स्थान दाईं ओर से दूसरा है, सी का स्थान दाईं ओर से दूसरा है, बिल्कुल सही है भैया। और ए बी और ई के दाईं ओर, ए बी और ई के, ए जो है ए बी और ई के दाईं ओर है, बी और ई के दाईं ओर पर ए और सी साथ बैठे हैं, ए और सी साथ बैठे हैं, ठीक है भैया। ए और सी साथ बैठे हैं तो इसको यहां से चेंज कर दो, यहां बी कर दो और यहां कर दो ए, तो इसके दाएं हो गया है भैया, ठीक है। साथ में बैठे हैं, तब एक किस स्थान पर बैठा है, एक किस स्थान पर बैठा है, बी और डी के बीच में नहीं आएगा भैया, बी सी के बीच में बिल्कुल सही है, ई और डी के बीच में नहीं आएगा, होगा सी और ई के बीच में भैया नहीं आएगा, ठीक है। तो ये 5 हो गए हैं, ध्यान से देख लें भैया, हर कंडीशन को बना दिया है भैया, हर कंडीशन के हिसाब से इसको बिठाना है, सारी कंडीशन मैच कर रही है, ध्यान से देख लो। कंडीशन मैच करने के बाद कोई समस्या किसी बच्चे को नहीं आएगी, बस कंडीशन मैच करना आना चाहिए। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भैया, देखें सभी बच्चे ध्यान से, क्या क्वेश्चन का आंसर होने वाला है। भिन्न यानी अलग आपको बताना है, अलग आपको बताना है मित्रों भैया। देखें 14 और 9, 17 और 8, ये इससे कोई भी आपस में नहीं कट रहा है भैया, इसको इसने काट दिया है, 14 3 42 आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा मित्रों। ये आपस में कट रहे हैं भैया, ये आपस में कट रहे, भाग हो रहे हैं भैया। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने पेश किया जा रहा है, सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे। के आई टी बराबर 20, इसको लिख रखा है भैया कितना, पी आर जी 50। देखें ध्यान से, 11 है, 16, 5 प्लस ये 9 प्लस और ये भैया 7, इसका मतलब ये सभी 27 बना रहे हैं भैया। पेयर कितना बना रहे हैं, ये पेयर भैया 27 का बना रहे हैं, यानी रिवर्स, एक एबीसीडी आगे से ले रखी है, एक एबीसीडी पीछे से ले रखी है भैया। और ये देखें भैया, इसका दोगुना प्लस में इसका आधा भैया। अब आप बनाएं इसको, किसको बनाएंगे, एम एफ जी को, 18 को बनाएंगे आप, बनाएं भैया। ये कितना है, 13 है, इसके लिए क्या चाहिए, एन चाहिए 14 पर, इसके लिए 6 के लिए क्या चाहिए, यू चाहिए 21 पर, जी 7 भैया, इसके लिए 20 चाहिए किस पर, टी पर, और 18 दूनी 36, 36 और 9 कितने हो गए, 45, तो एन यू टी 45, एन यू टी 45, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो गया भैया, एन यू टी 45। ध्यान से देख लें, पिछले वाले का डबल करके उसका आधा किया है, पिछले वाले का डबल करके भैया उसका आधा प्लस कर दिया है, क्लियर, पिछले वाले का डबल करके उसका आधा किया है भैया, क्लियर सभी को। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने पेश किया जा रहा है, ध्यान से आंसर करेंगे सभी बच्चे। बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चन आप सभी के सामने पेश किए जा रहे हैं, आपकी तैयारी को बेहतरीन बनाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए, एक एक चीज आपको ध्यान से बताई जा रही है, कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कैसे कैसे मित्रों उनको निपटाया जाता है। सभी बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जोड़े, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर किया करो। बिल्कुल पूरे नंबरों वाली क्लास चली हुई है, कोई समस्या किसी बच्चे को रीजनिंग में नहीं आएगी, ठीक है, पूरे नंबर आएंगे, बिल्कुल सारी चीज़ों को ध्यान से बनाते चलो बस। राहुल का जन्म 10 जनवरी, जनवरी नहीं है जून है भैया, 1992, 10 तारीख, जून का कोड क्या है भैया, 12 का स्क्वायर 144, मार्च अप्रैल मई जून 025 यानी 5,
025, देखो भैया 144 025, ऐसे आपको याद रखना है। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई और जून। जून का कितना हो गया 5, 1900 का कोड 0, साल कितने 92, और 92 को भाग करेंगे 4 से, 23 चौका 92, बटे में कितना हो गया 7, 15, और ये कितना हो गया 38, 38 और 92, ये कितने हो गए भैया 130, 8 2 10, 9 3 12 1 13 है। 130 को भाग कर दो भैया 7 से, 7 एकम 7, 6 0, 7 8 56, कितना बच गया मित्रों 4 बच गया। पहला दिन संडे होता है तो 4 दिन कौन सा होगा भैया, बुधवार होगा। ऑप्शन नंबर बी 4 बाहुबली, बी 4 बिंदास आपका राइट आंसर हो गया भैया। क्या हो गया है, बुधवार। क्लियर सभी को, सारी चीजें एक एक करके अच्छे से आप लोगों को बता दी गई हैं। ध्यान से आप लगातार क्लास में उपस्थित हुआ करें भैया डेली, क्योंकि संघर्ष आप जितना भैया लगातार करोगे, जितनी चीज़ों को लगातार बनाओगे, क्योंकि एग्जाम निकालने के लिए भैया निरंतर प्रयास ही बहुत जरूरी है। निरंतर प्रयास आप जितना करोगे इतना ही आप आगे बढ़ोगे। अगर आप बीच में चीज़ों को छोड़ दोगे भैया, भूल जाओगे, चीज़ें आपके समझ से बाहर हो जाएंगी, पेपर में आपकी गड़बड़ हो जाएगी, पछताना हो जाएगा, माँ बाप का सपना जो है अधूरा रह जाएगा, आपका नौकरी का सपना अधूरा रह जाएगा। ठीक है, ऐसा काम आपको नहीं करना है। अगर आप अच्छे से बेड़ा उठा लिया है, कॉपी पेन उठा लिया, अच्छे से तैयारी सोच लिए करने के लिए, तो भैया निरंतर प्रयास, चाहे कम करो लेकिन निरंतर करनी है। क्योंकि कछुआ वाली चाल से निरंतर भी चलोगे तो एक दिन आपको सफलता मिल जाएगी। खरगोश वाली आपको नहीं करनी है, बीच में आराम करने लगे कभी। ठीक है, बीच में छोड़ दें तैयारी को। तो भैया आज के सेशन में इतना ही रहेगा। आई होप सभी को सेशन पसंद आया होगा, चीज़ें आराम से चीज़ों को सीख रहे होंगे, आगे बढ़ाए रहे होंगे, अपनी तैयारी को बेहतरीन कर रहे होंगे भैया। ठीक है, तो हम सभी का यही मकसद है, आप सभी को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को सिलेक्ट करवाना है, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों का सिलेक्शन करवाना है भैया। ठीक है, तो आज का एपिसोड यहीं तक भैया, यहीं ख़त्म करते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में एक नए जोश के साथ, ठीक है, नए क्वेश्चनों के साथ, नए सेट के साथ। तब तक के लिए सभी बच्चे हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, आगे बढ़ते रहें, स्वस्थ रहें, परिवार के साथ रहें, तैयारी को आगे बढ़ाते रहें। जय हिंद, जय भारत।